रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अरुण गुप्ता होंगे राजद में शामिल। 29 अप्रैल को पटना में तेजस्वी यादव के कार्यालय पर करेंगे राजद ज्वाइन। लंबे काफिलों के साथ उनका निकलेगा काफिला। बता दें कि अरुण गुप्ता एक बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने मैरवा से अपना बिजनेस शुरू किया और फिर सिवान के हरदिया मोड़ पे VIP स्क्वायर बड़ा मॉल खोला, जहां पर टाइल्स, फर्नीचर, हर चीज़ यहां पे मिलता है। साथ ही साथ पचरुखी में उमैद पैलेस जो बड़ा होटल खोला है और बड़े बिजनेसमैन हैं और तेली समाज से आते हैं, बनिया समाज से आते हैं और अब ये राजनीतिक में आने वाले हैं और राजनीतिक में आते ही लोगों की हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि अब राजनीतिक में आते ही वो ठोकेंगे ताल और लड़ेंगे चुनाव 2025 में। हलचलें यह भी सुनने को मिल रहा है कि बड़हरिया विधानसभा से यह चुनाव लड़ सकते हैं और राजद इन्हें टिकट दे सकता है। बड़े और लंबे काफिलों के साथ इन्होंने जो पटना में तेली समाज का जो एक सम्मेलन हुआ था, लंबे काफिलों के साथ पहुंचे थे और बिहार में चर्चा तेज हो गई थी, जिसको लेकर चर्चाएं बनी हुई थी कि अरुण गुप्ता किस पार्टी में जाएंगे। तो बता दें कि अब वो राजद में शामिल हो रहे हैं और 29 अप्रैल को वो पटना में ज्वाइन करेंगे, जिसको लेकर चर्चा तेज होने लगी है। अरुण गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुने और जानें। हम पटना अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं 29 अप्रैल को राजद कार्यालय पर तेजस्वी जी के द्वारा हमको राजद का सदस्यता दिलाया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। सर, मजबूती के साथ चर्चा थी सिवान में कि अरुण गुप्ता जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं और दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हम चुनावी मैदान में आएंगे और दमखम क्या कहेंगे, आप लोगों का जितना सहयोग रहेगा और तमाम लोगों का, तमाम जनता का एक जो है सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो दमखम वही जनता की ताकत। सर देखा जाए बेस्ट से कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो बीजेपी जाने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्या कारण है कि अपराधिक की सदस्यता ग्रहण करता है? देखिए, विचार जो है ना, विचार हमारी उनसे मिलती जुलती है और एक नौजवान के चेहरे में, माननीय तेजस्वी जी के चेहरे में हमको बिहार का भविष्य दिख रहा है। एक तो वो नौजवान है, दूसरा उनका विजन है और बिहार के लिए विजन है। तो इसलिए हमें लगा कि समाज के कुछ सेवा करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए हमें RJD ज्वाइन करना चाहिए और तेजस्वी को मजबूत करना चाहिए। टिकट की भी उम्मीद रखे हुए हैं, आपकी पार्टी आपको टिकट देगी, कहीं से लड़ाएगी या सिर्फ पार्टी की सदस्यता लेकर के आप पार्टी के लिए काम करेंगे? सदस्यता लेने के बाद तो पार्टी के लिए काम करना होता है। एक जो है हमारी जो है ये सोच है कि हमें पार्टी टिकट देगी और हम, चूंकि जिस तरह से जन समर्थन हमको मिल रहा है और जो जनता का सपोर्ट हमको मिल रहा है, इससे हमें चुनाव में जाने का एक मन बनाए हुए हैं और मेरी भारी बहुमत से जीत का जो अंतर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके साथ हम चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं। विधानसभा बड़हरिया होगा
बढ़िया से आपने दावेदारी सर जो की। मिलन समारोह 29 तारीख को होने वाला है, कहाँ से क्या प्रोग्राम है, कौन कैसे से आप निकलेंगे? देखिए, हम यहाँ अ, ये बड़हरिया विधानसभा में ही आता है। ये मेरा मकान जो है ये बड़हरिया विधानसभा में आता है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे और तरवारा होते हुए फिर पचरुखी जाएंगे। तरवारा में एक सेंटर बना हुआ है जहाँ लोग स्वागत करने के लिए बोल रहे हैं। तो वहाँ स्वागत होने के बाद हम पचरुखी जो है फिर जाएंगे। पचरुखी में लोगों ने स्वागत की तैयारी की है। फिर वहाँ से स्वागत होने के बाद हम जो पटना जाएंगे। सिवान से कौन से चेहरे होंगे? बड़े चेहरे कौन होंगे जो सिवान से आपके साथ हैं? जाएंगे? उनका भी जरा बता दिया जाए। देखिए, माननीय और बिहारी चौधरी जी और ओसामा बाबू से हमारी बात हुई है। वो लोग हमारे सदस्यता में वहाँ दिलाने में वो लोग रहेंगे। और जितने यहाँ के और विधायक हैं महागठबंधन के, उस सब लोगों से सब लोग वहाँ रहने के लिए आश्वासन हमको दिया है। सर वो जिस लोग रहेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं कि बड़हरिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और 29 तारीख को पार्टी ज्वाइन कर देंगे, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? बच्चा पांडे का टिकट कट चुका है? देखिए, ये तो जनता जो कह रही है, बड़हरिया की जनता जो कह रही है कि बच्चा पांडे जी आएंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, या उनकी जो उदासीनता जो है जनता की उनके प्रति ले करके, तो ये उनको टिकट उम्मीद नहीं है। कट सकता है। इसके उम्मीद पर हम बड़हरिया की जनता की सेवा यादव से करने। हरी झंडी मिल चुकी है सर कि आप चुनाव लड़ेंगे? सर और कई बड़े नेता बड़हरिया के नेता लोग चुने। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपना दावा करने का अधिकार है और सब लोग अपने अपने विजन के साथ काम में लगे हैं। हम भी ये विजन अपने विजन के हिसाब से काम में लगे हैं और हम उम्मीद है हमें कि पार्टी हमको जो है प्राथमिकता देगी। ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस समाज से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। अभी आठों विधानसभा में देखा जाए तो वैश्य समाज का कोई चेहरा नहीं है। तो क्या इसको माना जाए कि वैश्य समाज का चेहरा अरुण जी हो सकते हैं क्या किसी भी विधानसभा में? जी, ऐसे तेजस्वी जी का ये जो है एक सोच है कि वैश्य समाज हमारे साथ मिलके कदम से कदम मिला के चले। ऐसे हमारी दिल्ली हुंकार रैली हुई थी जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी जी आए थे। तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था कि आप एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 4 कदम चलेंगे, अगर आप 4 कदम मेरे साथ चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। वो वैश्य को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्य भी बहुत तेजी से उनके साथ जुड़ रहा है। हम लोगों के ग्रुप में जो मैसेज आते रहता है, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 10 लोग सदस्यता, वैश्य के लोग 10 लोग सदस्यता ग्रहण नहीं करते हों। किसी दिन तो 100 लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सर एक सवाल पहला है, कड़ी अरुण जी बन रहे हैं उसका यहाँ से मतलब सिवान लोकसभा से पहला कड़ी कहिए, या हमारे साथ तो बहुत लोग उस दिन आरजेडी में ज्वाइन करेंगे जिस तरह से लोग मन बनाए हुए। सर एक सवाल है कि सिवान का जो वैश्य वोट बैंक है, भाजपा उस पर हक जताती है, तो आने वाले चुनाव में क्या माना जाए कि सिवान के जो भी वैश्य वोटर हैं वो अब राजद के साथ जाएंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे? जी, पूरी उम्मीद है और सबसे बात भी हो रही है। सब लोग इसी बात को बोल रहे हैं कि हम लोग किसी के पॉकेट के या किसी के कोर वोटर पर के नहीं रहेंगे। हमें जहां सम्मान मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या अपील करेंगे सर सिवान की जनता से? सिवान की जनता से अपील करेंगे कि सभी लोग एक नए पसंद पार्टी के साथ, एक नौजवान के साथ जिसके चेहरे में वो चमक है, जो बिहार के लिए कुछ करने की जुनून रखते हैं, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चले और उनके हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार का विकास हो। 29 तारीख का कार्यक्रम कितने बजे सुबह से यहाँ से निकलना है, कितने बजे वहाँ पे सदस्यता ग्रहण कीजिएगा?
29 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ से हम निकलेंगे और वहाँ हमारा सदस्यता जो है 12 बजे का टाइमिंग है हमें सदस्यता ग्रहण करने का आरजेडी कार्यालय में जो कर्पूरी सभा स्थल उनका जो है सभागाह जो है ऑफिस के पीछे, उसमें 2,500 से 3,000 लोग बैठते हैं उसमें, उसी में हम सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमारे साथ भी लगभग 2,000 लोग जा रहे हैं सिवान से लगभग 300 गाड़ियों काफिले के साथ हम जा रहे हैं। और ये जो है सिवान वासियों से, खासकर सभी समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे कि आप वैश्य के बारे में सोचिए, आप समाज न्यायिक समाज के बारे में सोचिए और एक बार जो है अपनी एकजुटता दिखाइए।